हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 91 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। A four-digit number is formed by repeating a two-digit number such as 25, 25, 32, 32, etc. Any number of this form is always exactly divisible by। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम टू डिजिट्स को लेकर यानी टू डिजिट्स को लेकर फोर डिजिट के का एक नंबर बनाए, उसी टू डिजिट को हम रिपीट करें टू टाइम्स, तो वो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा हमेशा किससे। तो देखिए, देखो, अगर मान लो मैंने एक नंबर बनाया 4343, इसमें हमने टू डिजिट का यूज किया है। ठीक है, 43 का यूज किया है और उसी को रिपीट करके हमने फोर डिजिट का एक नंबर बनाया है। तो देखो, ये हमेशा डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा भाई? देखो, अगर हम इसका एलसीएम की तरह इसको डिवाइड करें तो देखो, आपको पता है कि ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली 43 से करते हैं। तो 43 से 1 और दोबारा उतारने के लिए 01। ठीक है, और आपको पता है कि इस नंबर के ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, आपको पता है ना, यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है। आपको पता है इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। इसके फैक्टर्स है ही क्या? या तो 1 है, ठीक है, या फिर क्या है 101 अपने आप में है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 101 है वही क्या कर सकता है, इस टू टाइम रिपीट होने वाली यानी कि टू डिजिट के दो डिजिट से अगर हम कोई भी नंबर बनाते हैं 4 डिजिट का रिपीट करके, तो उसको हमेशा जो डिविजिबल करेगा वो कौन करेगा? 101 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 0.423 के ऊपर बार है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन, यानी कि इसको फ्रैक्शन के अंदर बनाना है भाई। देखो, फ्रैक्शन के अंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.423 है, यहां पर 23 के ऊपर बार है। अब देखो, फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई 423 को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, अपॉन में कितना लिखते हैं भाई, जिनके ऊपर बार है उनके नाम की क्या रखते हैं? 99। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या रखते हैं? 0। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 419 अपॉन 990। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब 93 क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता भाई? ए टैंक ऑफ ए ऑयल वॉज, एक ऑयल का टैंक है, ठीक है, 4/5 फुल है। When 6 bottle of oil was taken out and 4 bottles of oil was poured into it, it was 3/4 full. How many bottles of oil can the contain in the tank? देखो, एक टैंकर है भाई, ठीक है, टैंकर है, उसके अंदर कितना भरा हुआ है, यानी कि अगर टैंकर के अंदर 5 लीटर आता है पानी, ठीक है, तो उसमें से कितना भरा हुआ है? 4, यानी कि 80% भरा हुआ है भाई। कहता है कि जब उसमें से 6 बोतल हम क्या कर देते हैं? निकाल लेते हैं, यानी कि 6 बोतल को तो क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक है, और 4 बोतल वापस डाल देते हैं। तो देखो, आप अगर इनका रिजल्ट देखें तो कितना होगा भाई? 6 बोतल निकाल के 4 बोतल वापस डाल दी, तो आपको पता है कि सिर्फ निकली कितनी? 2 ही बोतल निकली। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, पोर्ड इनटू, तो रिजल्ट क्या बनता है भाई? 3/4 फुल, यानी कि टैंक जो होता है वो 3/4 फुल भरा रहता है, यानी कि 4 में से 3 भरा रहता है। भाई देखो, आपके पास एक ऑयल का टैंक है, ठीक है,
उसमें से आपने देखा कि वो कितना भरा हुआ है, 5 में से 4 भरा हुआ है, यानी कि 5 लीटर अगर उसके अंदर है, ये हमने लेट किया कि भाई अगर 5 लीटर है, क्योंकि देखो नीचे वाला क्या होता है, फुल होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख लिया है कि भाई 5 अगर हम मानते हैं कि भाई उसके अंदर 5 लीटर आ सकता है, ठीक है, तो यानी कि 5 लीटर या फिर 5 बोतल लिख लीजिए, यहाँ बोतल की बात हो रही है तो उसमें से कितनी बोतल भरी हुई है, 4 बोतल। तो कहता है 6 बोतल हमने डाल दी और 6 बोतल हमने उसमें से निकाल लिया और 4 बोतल डाल दिया। तो देखो रिजल्ट क्या बना कि सिर्फ इसमें कितना भरा रह गया, 2 बोतल इसमें से निकला हुआ है अभी भी, ठीक है, यानी कि 2 बोतल निकला हुआ है। अब कह रहा है कि इतना करने के बाद हमारे पास कितना है भाई, 4 और 3, यानी कि 4, उसका जो बचा हुआ है वो कितना बच गया भाई, यानी कि 4 बोतल 75%, यानी कि देखो 4 में से 3। अब देखो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो बोटल्स है वो तो इनका बराबर होगा भाई, टैंकर की जो क्षमता है, यहाँ पर क्षमता है जो उसकी कैपेसिटी है वो तो इक्वल होगी ना भाई दोनों मामलों में। तो दोनों मामलों में अगर इक्वल होगी तो इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आएगा 20 आएगा, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा फिर 20, यहाँ पर आएगा 15। अब देखो आपको पता था भाई रिजल्ट में यहाँ पर 2 बोतल क्या हुई है, निकली हुई है, ठीक है, 2 बोतल अभी भी निकाल रखी है। अब देखो निकली कितनी है, 1 यूनिट भाई, 1 यूनिट निकली है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 2 बोटल्स। आपके पास बोतल कितनी है, 20, तो 20 बोटल्स की कितनी हो जाएगी भाई, 40 बोटल्स, ठीक है। अगर समझ ना आए तो एक बार फिर से सोचना। देखो मैंने किया क्या है भाई, 4/5 और फुल है, किसी भी टैंक का 4/5 फुल है, ठीक है, यानी कि 5 में से 4 फुल है। अब भाई उसमें से कह रहा है कि मैंने 6 बोतल निकाल ली, 4 बोतल डाल दी, तो रिजल्ट में कितनी भाई, 2 बोतल अभी भी निकली हुई है ना, तो वो 2 बोतल हमने साइड में रखी। अब कह रहा है कि उससे जो रिजल्ट बना वो 3/4 बना, यानी कि 3 उसमें से अभी भी क्या है, यानी कि अगर हम अब टैंक की क्षमता 4 मान लेते हैं तो उसमें से 3 भरा हुआ है, सिर्फ 1 खाली है अभी भी। तो देखो क्षमता हर एक में बराबर है भाई, दोनों बार में टैंक की जो क्षमता है वो तो बराबर ही रहेगी, बराबर रहेगी। तो भाई 20 हमने इसको इक्वल किया, इक्वल करने के बाद जो 1 यूनिट अभी भी क्या हुआ है, निकला हुआ है ना भाई, 1 यूनिट निकला हुआ, लेकिन निकला कितना था, 2 बोटल्स, तो 2 बोटल्स निकला था, तो यानी कि हमारे पास क्षमता कितनी है, 20 की, तो यानी कि 40 बोटल्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहता है इन एन एग्जामिनेशन a student was asked to find 3/4 of a certain number. By mistake he found 3/4 of it. His answer was 150 more than the correct answer. The given number was is। देखो एक एग्जामिनेशन में एक बच्चे से एक मान लीजिए एक x कोई नंबर है, उसका 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया भाई, उसने गलती से उसी नंबर का क्या निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया, जिससे उसका रिजल्ट क्या हुआ, 3/4 निकालने से उसका जो रिजल्ट आया ना वो रिजल्ट से 150 ज्यादा आ गया। देखो अगर उसने 3/4 निकाला तो यानी कि अगर वो 3/14 निकालता, इससे मान लो उसका x रिजल्ट आता, तो इससे कितना आया, x प्लस 150, ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो अगर आपको ये इक्वल लगाने हैं, अगर आप दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 150 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 150 ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि वो ऑलरेडी 150 ज्यादा है, तो अगर आप इसके अंदर 150 ऐड कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए भाई 150
ठीक है, प्लस या उधर चला जाएगा ये, इक्वल टू 3x/4 माइनस 3x/14। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 150 बराबर है 28 एलसीएम, ठीक है, 21 x माइनस 6x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आएगी 15x/28। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 150। आपको पता है यहाँ कितना आ जाएगा 10, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 280। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 280, यानी कि वो नंबर जो था वो कितना था भाई 280 था। ठीक है, अब 95 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नाइन्टी फाइव क्वेश्चन में क्या कहता है, वट विल बी द यूनिट डिजिट इन दी 7 की पावर 105। देखो 7 की पावर 105 है, तो इसकी साइक्लिसिटी कहां पर घूमेगी। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कहां घूमेगी भाई, आपको पता है 7 की पावर 105 है। ठीक है, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343। ठीक है, 7 की पावर 4, 7 के पावर 4 में भी कितना आएगा भाई 2401। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट अभी भी 1 चल रहा है। 7 की पावर 5, तो यूनिट डिजिट में कितना आ जाएगा 7। अब आप देखिए कि भाई 7 यहां पर क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, 7 दोबारा से रिपीट होने लग गया, तो यहाँ कितना आया, यानी कि 4 के बाद दोबारा रिपीट होने लग गया। तो हम क्या करेंगे भाई, मैंने पहले ही बताया था 105 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ हम कितनी लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 की पावर 1, यानी कि 7। तो यानी कि यूनिट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा 7। तो यानी कि 95 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज, यानी कि ऑल सभी जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं उनका सम क्या होगा। देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई 10 से। ठीक है, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं। ठीक है, तो ऑल यानी कि सबका सम। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं, चाहे उसका एंडिंग पॉइंट कोई भी हो, ठीक है, तो उसका सम कैसे निकालते हैं, n+1/2। ठीक है, अब यही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। हम डायरेक्ट कहाँ तक निकालेंगे, पहले 99 तक, तो 99। ठीक है, 99 + 1 100/2, माइनस करेंगे कहाँ तक 9 तक, तो 9/10 × 10/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से यहाँ पर 5 आया, 2 से यहाँ पर 50 आया, यहाँ आएगा 4950 -45। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन गया 4905। ठीक है, आपका आंसर क्या बन गया भाई डी 4905। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 97। 97 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द वैल्यू ऑफ, देखो बार वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो 0.2। अब देखो 2 के ऊपर बार है तो 2 को 2-3 टाइम रिपीट कर देते हैं। फिर आता है 0.3 के ऊपर बार है तो 3 को रिपीट कर देते हैं। फिर 0.32 कहता है 3232। ठीक है, अब देख लीजिए इनका प्लस कितना बनेगा, नॉर्मल है बिल्कुल, 7 8, फिर 7 फिर 8, यानी कि क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर हो रहा है 0.87 और 87 के ऊपर बार, यानी कि 87 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए। ठीक है,
अब 98 क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 10 एंड 13, यानी कि 10 और 13 के जो मल्टीपल्स हैं 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने हैं। ठीक है, उन सभी का क्या निकालना, an यानी कि पद निकालने हैं वो टोटल। ठीक है, तो भाई पद निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अब देखिए लास्ट नंबर क्या होगा इनका, अब देखो 10 और 13 का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं 13 और 10 का। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 130। अब देखो जो भी 130 के जो मल्टीपल्स होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, हमेशा 10 से भी डिवाइड होंगे और 13 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो देखिए 13, अब आप यहां देख सकते हैं कि भाई पहला नंबर तो हमें ये मिल गया, अब हमें लास्ट नंबर क्या मिलेगा जो 1000 के पास होगा। अब 1000 के पास होगा तो आपको पता है कि 910 ये क्या है 1000 के पास है, जो कि 10 और 13 से यानी कि 130 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो भाई हमें लास्ट मिल गया 910 माइनस 130 अपॉन डिफरेंस कितना है भाई 130 का चलेगा प्लस 1। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 0 8, ठीक है 7 130 प्लस 1। ठीक है, यहां आ जाएगा 7, टोटल 7 पद होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे 10 और 30 के एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, जो कि 1000 से कम है, यानी कि मल्टीपल्स कह लीजिए या एग्जैक्टली डिविजिबल कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, अब 99 में देखते हैं, दी नंबर 1 2 3 से लेकर 1000 तक के अगर नंबर्स को सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके एंड में कितनी जीरोस बनेगी। ठीक है, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके हम अगर 1000 तक लेकर जाएं तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसके एंड में जीरोस की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा गया भाई। तो देखिए कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट में जीरो बनती है, जब भी किसी रिजल्ट में जीरो आती है, वो किन नंबर की वजह से आती है, वो आती है भाई 2 और 5 के मल्टीपल के कारण। ठीक है, 2 और 5 का मल्टीपल का एक जोड़ा एक यूनिट में एक जीरो बनाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि भाई 2 और 5 के मल्टीपल देखने हैं, भाई 2 कितनी बार है यहाँ तक और 5 कितनी बार है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हर कहीं 4 8 6 इन सभी में क्या है 2 है, हर इवन नंबर पे 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 का ना निकाल के हम यहाँ पर 5 की संख्या निकाल लेते कि भाई 5 यहां से यहां तक कितनी बार होगा, क्योंकि देखो आपको पता है जब तक जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल का जोड़ा नहीं बनेगा, तब तक यूनिट डिजिट भी नहीं बनेगी, जीरो भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप 100 में देख लीजिए, 1000 में देख लीजिए कि कितने 5 है, तो 5 से यहां करते हैं 200, फिर 5 से 40, फिर 5 से 8, फिर 5 से, देखो यहां 5 से इसलिए किया है, ये एलसीएम नहीं है, ये एक हम संख्या निकाल रहे हैं कि यहां से यहां तक 5 कितनी बार है। अब देखो 8 में भी तो एक बार तो 5 आया ही है ना, तो इसलिए 1 बार 5 यहां पर है। अब इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद कितना आएगा 249, यानी कि यहां से लेकर 1 से लेकर 1000 के बीच में 5 की संख्या कितनी है, यानी कि 5 कितनी बार आएगा 249 बार, तो उसकी जो यूनिट डिजिट पे जीरो बनेगी वो कितनी बन जाएगी 249। ठीक है, और 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। If the difference of two numbers is 3 and the difference of their squares is 39, then the larger number is, देखो दो नंबर दिए गए हैं हमें, उनका डिफरेंस कितना है 3 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 39 है। तो देखिए भाई x माइनस वाई एक नंबर है जिसका 3 है। ठीक है, इनके स्क्वायर्स करते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39।
अब आपको इसका रूल पता होगा, एक तरफ x प्लस वाई और एक तरफ x माइनस वाई, ठीक है। ये 39 दिया गया है। अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, तो वो यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड करेगी इसको, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल आएगी, 13, ठीक है। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से लार्जर नंबर पूछा गया है भाई। देखो आप यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, और 5 उधर जाकर माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। लार्जर नंबर पूछा गया है तो लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, 101 क्वेश्चन है, 101वां क्वेश्चन है ये। What is the least number of 5 digit is divisible by 41? देखो 41 से डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर, देखो सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर हमारा क्या है, 5 डिजिट का। देखो यहाँ लीस्ट नंबर दिया गया है, तो आपको पता है कि 5 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर ये होता है, ठीक है, यानी कि 10,000। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 41 से। अब आपको पता है कि भाई 41 2 जा 82, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब 41 4 जा 164, ठीक है। अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 41 की टेबल में 164 आता है, 160 नहीं आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 होती तो यहां पर डायरेक्टली 4 आ जाता और हमारा आंसर क्या बन जाता, 164 से कट जाता, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो डिविडेंड है वो क्या बन गया, 10,004, ठीक है। तो 10,004 यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट में 10,004 हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। अब भाई 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 2.8768 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन यहाँ पर भी बनाई थी ऐसी फ्रैक्शन, ठीक है। पहले इससे पहले जो क्वेश्चन चल रहे थे अभी 95 में बनाया था शायद, ठीक है। तो देखो 2 को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस वाली फ्रैक्शन बना लेते हैं 8768। अब देखो बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर, और 1 के ऊपर नहीं है, पॉइंट के बाद की बात है, ठीक है, पॉइंट के बाद की बात है ये 4 डिजिट। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं और बटे लगाते हैं, जिनके ऊपर बार है उतने के 9 लगाते हैं, और एक 0 उसके नाम की जिसके ऊपर बार नहीं है। अब यहां से कितना आ जाएगा, 8760 अपॉन 9990, 0 से 0 कटेगा, 3 से 333, ठीक है, और यहां आ जाएगा 292। अब देखो 2 यहां एग्जैक्टली रखा ही है, तो आंसर क्या बन गया, 2 से ही 292 अपॉन 333, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए भाई आज की वीडियो में हम 102 तक रखते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब अगली जो वीडियोस देखते रहते हैं मेरी, तो उससे पहले आप पहले की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन क्या है पीछे वाली वीडियोस से ही मतलब रिलेटेड होते हैं, एक जैसे ही होते हैं लगभग। थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको मैं क्लियर करता रहूंगा साथ के साथ। और मैंने वीडियोस कैलकुलेशन वीडियोस भी स्टार्ट कर दी है, तो उसमें क्या है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन, जैसे कि आज अभी ये बार वाला क्वेश्चन है, तो ये बार के नीचे हम 99 ही क्यों लेते हैं, ठीक है, 99 या 0 क्यों लेते हैं। इन्हीं से रिलेटेड अदर में कैलकुलेशन आसान करने के लिए अदर वीडियोस, अदर तरीके, ठीक है, उनकी वीडियोस में डालता रहूंगा। उसमें 10 मिनट की होगी, कोई 20 मिनट की होगी, तो वो भी जरूर देखिए, वो आपकी कैलकुलेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।